नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं पब्लिक पिलर न्यूज़ से। उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेडी मेले का विधिवत शुभारंभ शनिवार को हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, एसपी हरिशंकर, भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, नौहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील, गोगामेडी सरपंच महेंद्र रूपनाथ आदि ने गोगा जी की समाधि पर धोख लगाकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। अतिथियों ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए अतिथियों ने कहा कि उत्तर भारत के इस प्रसिद्ध मेले में देश भर के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु इस एक माह में आएंगे। वे सभी गोगामेडी की सुनहरी यादें लेकर जाए, इसके लिए हम सभी को क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं का विस्तार करना होगा। मेले में पहले दिन भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। मेला मजिस्ट्रेट और नौहर एसडीएम राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए इस बार 250 हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा यात्रियों के ठहरने के लिए करीब 3000 व्यक्तियों की क्षमता वाला वाटरप्रूफ अस्थायी रेन बसेरा तथा अनेक प्रमुख स्थानों पर शौचालय बनवाए गए हैं। मेले में आने वाले सभी यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए मेले में विभाग की ओर से मुहैया करवाई जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस दौरान एडीएम उमेदीलाल, नौहर एसडीएम संजू पारिक, एएसपी राजकंवर, तहसीलदार बजरंग लाल, ठेकेदार मांगू सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति व कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। पब्लिक पिलर न्यूज़, नौहर। सारी व्यवस्था जैसे पार्किंग की, ट्रैफिक की, साफ़ सफाई की, मंदिर में सुचारू रूप से दर्शन हो, इन सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा ले लिया गया है। और कोई भी असंतुलन हो, कोई भी असुविधा हो तो मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं सभी तैनात रहेंगे मेले ग्राउंड पे, सभी से संपर्क किया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरा और बैरिकेडिंग की कैसी व्यवस्था रहेगी? बैरिकेडिंग की इस बार नई व्यवस्था की गई है, जिसमें जिगजैग माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन ज़्यादा सुचारू रूप से होंगे। और इस बार देवस्थान विभाग की ओर से और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से बैरिकेडिंग की नई व्यवस्था की गई है। और सीसीटीवी करीब 250 सीसीटीवी पूरे मेला क्षेत्र में रहेंगी, जिनका कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग होगी। और इस बार सीसीटीवी कैमरों की संख्या न सिर्फ बढ़ाई गई है बल्कि उनकी मॉनिटरिंग के लिए ज़्यादा लोगों को नियुक्त किया गया है। छात्र का रेन बसेरा भी बनाया गया है 3000 लोगों की कैपेसिटी के लिए। इसके अलावा लेट बाथ की व्यवस्था की गई है। जी, ज़्यादा से ज़्यादा लेट बाथ की व्यवस्था की गई है। पिछली बार से ज़्यादा न सिर्फ स्थायी बल्कि अस्थायी टॉयलेटों की व्यवस्था की गई है। रेन बसेरे और जितने भी धर्मशाला हैं उनसे भी सारी सुविधाओं को इंश्योर करने के लिए कहा गया है। राजकीय आत्मरूप मंदिर श्री गोगामेडी जो देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित मंदिर है, इसका मेले का शुभारंभ आज ध्वजारोहण के साथ श्रीमान कलेक्टर महोदय और एमएलए साहब के कर कमलों से हो चुका है। मेले में श्रद्धालुओं को ज़्यादा सुविधा मिले, इसलिए जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर परिसर में अतिरिक्त जो स्टील रेलिंग है उसका निर्माण करवाया गया है दानदाताओं का सहयोग से। श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन 3000 लोगों को निःशुल्क रुकने के लिए हम रेन बसेरे बनवाने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बैरिकेडिंग में कभी भी अस्थायी शौचालय कभी लगे नहीं हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन करने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो हमने इस असुविधा को देखते हुए, श्रद्धालुओं के इस दुख को देखते हुए 4 जगह चिन्हित किए जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी शौचालय बैरिकेडिंग में उपलब्ध रहेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो श्रद्धालु जिस भाव से आ रहे हैं और जिस मनोकामना को लेकर आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हो। इस बार हमने जो असहाय या दिव्यांगजन हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी दादाजी कुटिया के पास से जो है एक अलग रास्ता निर्मित किया है, ताकि उन्हें जो है श्रद्धालुओं के साथ 4-5 घंटे रास्ते में खड़ा नहीं रहना पड़े और किसी भी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़े। मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय, पुलिस लाइन और देवस्थान विभाग में हेल्पलाइन काउंटर बनाए गए हैं और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। जगह जगह पोस्टर लगाकर इसका प्रचार किया जाएगा। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सराहनीय प्रयास करते हुए गोगामेडी का एक वेबसाइट बनाई गई है जहां पर सभी तरह की सुविधाएं, इमरजेंसी नंबर, अस्पताल की जानकारी, होटल्स, धर्मशालाएं इत्यादि सभी की जानकारी उपलब्ध है। आशा है जो श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं मिलेगी। हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि उत्तरोत्तर इस मेले का विकास किया जाए, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विकास किया जाए, उन्हें दर्शन करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। धन्यवाद। ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला जो सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है, जो पूर्णिमा के दिन से शुरू किया जाता है। पंचायत राज के तमाम कर्मचारियों ने, वीडियो साहब ने, एसडीएम साहब के साथ, मेला मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के पूरी ताकत लगाई हुई है। और हमारा पूर्ण विश्वास है
कि पिछले साल से इस साल बेहतर व्यवस्थाएं आने वाले श्रद्धालुओं को, यहाँ के नागरिकों को हम दे पाएंगे। और जहाँ भी पंचायत राज के कर्मचारियों की कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, पंचायत राज का कर्मचारी इस मेले में अपनी ड्यूटी लेने के तैयार और तत्पर है। सफाई की बड़ी जिम्मेदारी होती है, चुनौती भी होती है, हर बार की तरह इस बार भी आपको व्यवस्था दी गई है। 4 साल से लगातार सफाई व्यवस्था पंचायत राज विभाग ही देखता आ रहा है। पीछे कलेक्टर साहब ने थोड़ी नाराज़गी जाहिर की थी कि सफाई की व्यवस्था पूरी नहीं हुई, तो मैंने गत बैठक में ये क्लियर किया था कि नगर पालिका को सौंप दिया जाए। पर नगर पालिका के हालात ऐसे रहे कि उन्होंने तो सौंपने से पहले हाथ खड़े कर दिए। वापस पुनः लौट के अधिकारी पंचायत राज की तरफ आए। हमारे कर्मचारी सफाई की पूरी व्यवस्था, जिसको भी ठेका दिया उसे पूरी व्यवस्था लेंगे और हम प्रयास करेंगे मेला स्वच्छ और साफ रहे।